सूर्य की उपासना में अर्घ्य दिया जाता है। सूर्योपनिषद के अनुसार समस्त देव, गंधर्व, ऋषि भी सूर्य रश्मियों में निवास करते हैं। सूर्य की उपासना के बिना किसी का कल्याण संभव नहीं है, भले ही अमरत्व प्राप्त करने वाले देव ही क्यों न हो। स्कंद पुराण में कहा गया है कि सूर्य को अर्घ्य दिए बिना भोजन करना पाप खाने के समान है। भारतीय चिंतक पद्धति के अनुसार सूर्योपासना किए बिना कोई भी मानव किसी भी शुभ कर्म का अधिकारी नहीं बन सकता। संक्रांतियों तथा सूर्य षष्ठी के अवसर पर सूर्य की उपासना का विशेष विधान बनाया गया है। सामान्य विधि के अनुसार प्रत्येक रविवार को सूर्य की उपासना की जाती है। वैसे प्रतिदिन प्रातःकाल रक्त चंदन से मंडल बनाकर तांबे के लोटे में जल, लाल चंदन, चावल, लाल फूल और कुश आदि रखकर घुटने टेक कर प्रसन्न मन से सूर्य की ओर मुख करके कलश को छाती के समक्ष बीचों बीच लाकर सूर्य मंत्र, गायत्री मंत्र का जाप करते हुए अथवा श्लोक का पाठ करते हुए जल की धारा धीरे धीरे प्रवाहित कर भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर पुष्पांजलि अर्पित करना चाहिए। सिंदूर वर्ण के से सुंदर मंडल वाले हीरक रत्नादि आभरणों से अलंकृत कमल नेत्र, हाथ में कमल लिए ब्रह्मा, विष्णु और इंद्रादि के मूल कारण हैं। हे प्रभु, हे आदित्य, आपको नमस्कार है। भगवान, आप सुवर्ण पात्र में रक्तवर्ण चूर्ण, कुमकुम, कुश, पुष्पमालादि से युक्त रक्तवर्णिम जल द्वारा दिए गए श्रेष्ठ अर्घ्य को ग्रहण कर प्रसन्न हो। उल्लेखनीय है कि इसमें भगवान सूर्य प्रसन्न होकर आयु, आरोग्य, धन धान्य, क्षेत्र, पुत्र, मित्र, तेज, वीर्य, यश, कांति, विद्या, वैभव और सौभाग्य आदि प्रदान करते हैं और सूर्य लोक की प्राप्ति होती है। ब्रह्म पुराण में कहा गया है, जो उपासक भगवान सूर्य की उपासना करते हैं उन्हें मनवांछित फल प्राप्त होता है। उपासक के सम्मुख प्रकट होकर वे उसकी इच्छा पूर्ति करते हैं और उनकी कृपा से मनुष्य के मानसिक, वाचिक तथा शारीरिक सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। ऋग्वेद में सूर्य से पाप मुक्ति, रोग नाश, दीर्घायु, सुख प्राप्ति, दरिद्रता निवारण आदि के लिए प्रार्थना की गई है। वेदों में ओजस, तेजस एवं ब्रह्म वर्चस्व की प्राप्ति के लिए सूर्य की उपासना करने का विधान है। ब्रह्म पुराण के अध्याय 29